हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, पार्थ साइंस एकेडमी। इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किए थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं वो नीट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस है ये सर्कुलेशन इस टॉपिक के ऊपर है, जिसमें कि यूरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के ऊपर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी किए थे इन टुडेज वीडियो। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टडी करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस यूरिथ्रोसाइट से भी रिलेटेड है और वो क्वेश्चंस हीमोग्लोबिन इस टॉपिक से भी रिलेटेड है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले जो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स है वो आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो लेक्चर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन, उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो नीट एग्जाम के लिए है। नीट एज वेल एज सीईटी एग्जाम। नीट जो है वो ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है और सीईटी जो है वो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। तो नीट और सीईटी का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है, आवर टॉपिक इज सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हम उसको बोलते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो इस सर्कुलेशन में आज हम हीमोग्लोबिन इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन यानी आपको मालूम है कि हम 10 क्वेश्चन लेते, एक लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस लेते। तो आज के 10 क्वेश्चन जो है वो हीमोग्लोबिन इस टॉपिक के ऊपर होने वाले। आज का हमारा जो है वो 5वां लेक्चर है, 5वां वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले दूसरे लेक्चर में इसका रेफरेंस आया है, लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इन कैमल। लेकिन सिर्फ कैमल में न्यूक्लिएटेड है ऐसा नहीं है, जनरली आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कैमल और एक ऐसा एनिमल है कि जिसमें आरबीसीज ये जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। दैट्स व्हाई आई राइट हियर क्वेश्चन नंबर 41, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इन RBCs are nucleated in dash dash and dash dash. RBCs are nucleated in, आपको एक आंसर उसका मालूम है, कैमल। एंड दूसरा जो एनिमल है वो है लामा। कैमल एंड ल्यामा इज द एनिमल्स, बेसिकली मैमल्स विच आर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। ये जो दो मैमल्स ऐसे हैं कि जिनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो वो है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन है डैश डैश आर आल्सो कंट्रीब्यूट इन ब्लड क्लॉटिंग with platelets. That's why I write here dash dash, fill in the blanks, are also contribute blood clotting, also contribute in blood clotting with प्लेटलेट्स। क्योंकि प्लेटलेट्स ही ऐसी ब्लड कॉर्पस्कल्स है कि जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज आरबीसीज और यूरिथ्रोसाइट्स। ये ऐसी ब्लड कॉर्पस्कल्स है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी प्लेटलेट्स के साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती है। दैट्स व्हाई आरबीसीज आर आल्सो कंट्रीब्यूट इन ब्लड क्लॉटिंग विथ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज नोन एज डैश डैश डैश। द रेशियो ऑफ, अभी देखो आरबीसीज का जो रेशियो है वो रेशियो अगर हम ब्लड के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, आरबीसीज का जो वॉल्यूम है उसका और ब्लड का वॉल्यूम, इसका रेशियो अगर हम कंपेयर करते तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बाद में उसके आंसर पे हम आते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू द total volume of the blood is known as अभी ये जो रेशियो है उस रेशियो की क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज नोन एज hematocrit. The answer is hematocrit. उसको बोला जाता है hematocrit, ऐसा उसको हम बोलते हैं। अभी जो आगे वाला क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा हीमोग्लोबिन के ऊपर आने वाला है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज फाउंड इन द आरबीसी। दैट्स व्हाई ईच आरबीसी और ईच इरिथ्रोसाइट अप्रोक्सीमेटली कंटेन डैश डैश मिलियन ऑफ द डैश डैश मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। हर एक इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल होते? क्वेश्चन है ईच erythrocyte contain approximately dash dash million molecule of Hb. Each erythrocyte contain approximately dash dash million molecules of hemoglobin. Each erythrocyte contain approximately dash dash million molecule of hemoglobin and the answer is 270 million. 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते एक इरिथ्रोसाइट में। देखो एक इरिथ्रोसाइट, एक आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, उसके अंदर जो ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसके 270 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख। फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो 270 मिलियन यानी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते, अप्रोक्सीमेटली होते, यानी इसके आसपास मॉलिक्यूल वो रहते हैं। नेक्स्ट आगे वाला जो क्वेश्चन है, दैट बिकम ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज डैश डैश कॉम्प्लेक्स। देखो अभी ये जो मॉलिक्यूल, ये तो किसी ना किसी जो मॉलिक्यूल रहेंगे, अलग से मॉलिक्यूल रहेंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो उससे ये जो है ये बना हुआ है। कौन सा? ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज डैश डैश कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई आई राइट हियर ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन को अभी हम सिर्फ Hb ऐसा लिखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज डैश डैश कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल किसका कॉम्प्लेक्स है? इज डैश डैश कॉम्प्लेक्स। तो हीमोग्लोबिन का हर एक मॉलिक्यूल जो है वो किससे बना है? दैट बिकम, हमको तो हमने पहले ही देखा है, प्रोटीन। प्रोटीन तो है, हीमोग्लोबिन को हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, और दूसरा क्या है उसमें? आयरन।
ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन का जो हर एक मॉलिक्यूल है वो किस सब कंपोनेंट से बना है, कौन कौन से सब कंपोनेंट उसमें आते हैं, तो प्रोटीन है और आयरन है। देन ये जो हीमोग्लोबिन है इसका यानी आरबीसी का जब जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन भी इसका भी क्या होता है, ये भी डिजोल्व हो जाता है, ये भी डीजेनरेट हो जाता है। तो डीजेनरेट होना उसको ही हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बिकम ब्रोकन डाउन एंड द प्रोसेस इज नोन एज, इस हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। दैट्स व्हाई आई राइट क्वेश्चन दैट बिकम HB इज ब्रोकन डाउन आफ्टर hemoglobin, HB means hemoglobin is broken down after क्या होने के बाद HB जो है वो ब्रेक हो जाता है, that become the process is known as hemolysis। hemolysis lysis यानी ब्रेक होना, हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन, द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीमोलाइसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस होने के बाद जो प्रोटीन है आयरन है वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर उसका जो ग्लोबिन जो प्रोटीन का पार्ट है, ग्लोबिन इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। आफ्टर हीमोलाइसिस इट इज एसोसिएटेड विद द रिसाइकलिंग ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ग्लोबिन और ग्लोबिन, if it is the broken part, it is the broken part, it is the broken part of hemoglobin after hemolysis। hemolysis होने के बाद ग्लोबिन अलग हो जाता है, फिर आयरन अलग हो जाता है, hemolysis it is associated with, तब ये जो it is associated with, ये जो ग्लोबिन है इट इज एसोसिएटेड विथ रिसाइकलिंग ऑफ, इसमें रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग ऑफ, किसका रिसाइकलिंग होगा, डैश डैश डैश। अभी ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन हो गए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड्स होगा, फिर अमीनो एसिड्स होगा, फिर उसमें प्रोटीन होगा। तो ये जो रिसाइकलिंग करता है, ये रिसाइकलिंग किसकी करता है, रिसाइकलिंग करता है अमीनो एसिड की। द आंसर इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की ये रिसाइकलिंग करता है। ग्लोबिन इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द HB आफ्टर हीमोलाइसिस, इट इज एसोसिएटेड विथ रिसाइकलिंग ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड से प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होता है, इसलिए जब ग्लोबिन ये प्रोटीन है और इसका जब ब्रेकिंग होगा तो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल ही उससे तैयार होने वाले। द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड टेक्स प्लेस बाय, देखो अभी जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है तो उसके लिए भी एक अलग सा वहां पे उसको, उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड टेक्स प्लेस बाय द transport of CO2 in the blood, the transport of CO2 in the blood takes place by, यहां पे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, टेक्स प्लेस बाय, CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं। द आंसर इज कार्बिया अमीनो हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बोला जाता है कार्बिया अमीनो हीमोग्लोबिन।
द आंसर इज कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन। देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड टेक्स प्लेस बाय द कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन। वैसे ही आगे वाला क्वेश्चन है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन एंड इट इज रिसीव्ड फ्रॉम। अभी देखो, हमने देखा कि प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन, तो इसमें का प्रोटीन तो ठीक है, अमीनो एसिड से आ जाता है, लेकिन ये जो है ये आयरन कहां से आएगा, आयरन का मॉलिक्यूल कहां से मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिसीव्स आयरन फ्रॉम द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं उसको, हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में, दैट्स व्हाई HB। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिसीव्स आयरन फ्रॉम, कहां से उसको आयरन मिलता है, रिसीव्स आयरन फ्रॉम। कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है कि जो उसको आयरन के मॉलिक्यूल का सप्लाई करता है। आंसर इज लीवर। यहां पे लीवर से उसको आयरन मिलता है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द HB रिसीव्स आयरन फ्रॉम द लीवर। जैसे हमने यहां पे देखा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड टेक्स प्लेस बाय कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन, वैसे ही जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो है, द ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड फॉर्म द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पे O2 लिखूंगा। द ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। कहां पे कंबाइन होता है, इन द ब्लड, इन द ब्लड एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म डैश 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 डैश। यहां पे फॉर्मेशन किसका करता है, वो जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन से होता है, तो उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, दैट बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, उसको हम एक बार फिर से उसका रिपीटेशन कर लेते हैं, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, RBCs आर न्यूक्लिएटेड इन डैश डैश एंड डैश डैश, कैमल एंड लैमा। Dash dash are also contribute in blood clotting with platelets. Answer is RBCs. The ratio of volume of RBCs to the total volume of the blood is known as, answer is hematocrit. Each erythrocyte contain approximately dash dash million of molecules of hemoglobin, 270 million molecules of hemoglobin. Each molecule of hemoglobin is dash dash complex protein iron complex. HB is broken down, hemoglobin is broken down after the process is known as dash dash, that is hemolysis. Globin, it is the broken part of the hemoglobin after hemolysis. Then globin is associated with recycling of dash 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 amino acid. Then the transport of CO2 in the blood takes place by, the transport of CO2 in the blood takes place by the molecule is carboamino hemoglobin. Then the major constituent of the hemoglobin receives iron from dash dash dash, receives iron from liver. लीवर से उसको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। उसके बाद द ऑक्सीजन कंबाइन विथ HB इन द ब्लड टू फॉर्म, ऑक्सीजन HB से कंबाइन होता है फॉर्मेशन करने के लिए। किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। Thanks for watching this lecture. Have a nice day to all of you. Good day to all of you. Thank you.